हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेआउट। लेआउट एक्चुअली एक तरीके से प्रोसेस होती है, या लेआउट एक तरीका होता है जिसके जरिए हम अपनी मोबाइल ऐप में जो भी कंट्रोल रखने वाले हैं, जो बटन रखने वाले हैं, जो इमेजेस रखने वाले हैं, वो हम कैसे रखेंगे और उनके बीच में कैसे हम लोग मार्जिन सेट करें। और किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटी स्क्रीन हो चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, उसमें वो कैसे दिखेगा, ये सब हम सेट करते हैं लेआउट के माध्यम से। तो लेआउट यहाँ पे 2 तरह से होते हैं। एक ये लेआउट जो आपको दिख रहा है, इस लेआउट के अंदर जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन न्यू ऑप्शन है, मतलब न्यू वर्ज़न के साथ आए हैं। लेकिन पहले जो ऑप्शन यूज़ होते थे, वो है अब लेगेसी में। लेगेसी के अंदर आने वाले ऑप्शन पहले यूज़ होते थे, मगर अब ये धीरे-धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। पहले जब हम मोबाइल ऐप्स बनाते थे, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं ऑप्शन में का यूज़ करते थे, और सबसे ज़्यादा फेमस जो ऑप्शन था, वो था रिलेटिव लेआउट। उसके थ्रू हम सब लोग अपनी ऐप्स बनाते थे, मगर इसको अरेंज करने में, इसको सेट करने में, डिफरेंट-डिफरेंट स्क्रीन में एडजस्ट करने में, इसमें बहुत टाइम लगता था और कई बार बहुत सारे इसमें इश्यूज़ क्रिएट होते थे, जिसकी वजह से न्यू ऑप्शन मार्केट में आया है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट एक तरीके से रिलेटिव लेआउट को रिप्लेस करने के लिए ही आया है, जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स है। लेगेसी के अंदर जो रिलेटिव लेआउट है, चलिए उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे ताकि आपको पता चले दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंट है। बट हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लेगेसी के अंदर यूज़ होने वाले ये जो सारे लेआउट्स हैं, ये धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं, मतलब ये आउटडेटेड हो गए हैं। तो आगे आने वाली न्यू ऐप्स में अब इनका यूज़ नहीं होगा। हाँ, बट लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपको इनमें से एक सबसे फेमस लेआउट यानी रिलेटिव लेआउट ज़रूर बताऊँगी। तो जैसे ही हम रिलेटिव लेआउट उठाते हैं, अब ये देखिए, ये रिलेटिव लेआउट मैंने उठाया। तो जैसे ही मैंने रिलेटिव लेआउट उठाया, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने चारों तरफ से अपने आप को सेट कर दिया। तो आपको लगेगा ये तो ऑटोमैटिकली स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो गया। चलिए स्प्लिट में जाते हैं। यहाँ पे आप इस कोड में देखिए, रिलेटिव लेआउट की विड्थ 409 है, 844 है। ये मैंने नहीं बताया, जब मैंने रिलेटिव लेआउट को रखा, तो इसने ऑटोमैटिकली हमारी स्क्रीन की हाइट और विड्थ को डिटेक्ट किया और सेट कर दिया। पर चलिए, अब इसको इसमें एक कलर लगा देते हैं ताकि आपको पता चले। हम यहाँ जाएँगे, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर में जाएँगे और यहाँ पे आप कोई भी कलर ले लीजिए, हैश 000 लेंगे, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर। अब इसको हम लोग लैंडस्केप मोड में देखते हैं, तो आप ये देखिए जस्ट हाफ हो गया। यानी कि ये पहले हमारी फुल स्क्रीन पे था, बट अब ये कितना हो गया? क्यों? क्योंकि इसने पहली बार ज़रूर स्क्रीन को डिटेक्ट किया, लेकिन एवरी टाइम ये आपकी स्क्रीन के अनुसार एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये रिलेटिव लेआउट का एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये ऑटोमैटिक एडजस्ट नहीं होता, ये सेट नहीं होता। चलिए रिलेटिव लेआउट के और भी कुछ इश्यूज़ बताते हैं। कलर को डिलीट कर देते हैं, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो हम लोग अब यहाँ जाते हैं, इसको वापस हम लोग पोर्ट्रेट मोड में करते हैं। यहाँ आएँगे और यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन से ले लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने बटन लिया और इस बटन को उठा के यहाँ रखा। ये बटन हमारा सेट हो गया। थोड़ा-सा बड़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये बटन देखिए सेट हो गया। क्योंकि रिलेटिव लेआउट की एक ख़ासियत ये होती है कि इसके अंदर जो कंट्रोल होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टॉप लेफ्ट से शुरू होते हैं। एक और कंट्रोल ले लेते हैं और उस कंट्रोल को भी हमने जब रखा, तो वो उसी के ऊपर सेट हो गया। ये एक-दूसरे के ऊपर सेट हो गया। अब अगर आपको इसको देखना है, अलग-अलग करना है, तो आपको अपने हाथ से इसका मार्जिन सेट करना होगा। तो हमें कोड में जाना पड़ेगा और इन दोनों को अलग-अलग करने के लिए पहले हम देखते हैं इनमें क्या-क्या आ गया। जैसे ही बटन हमने उठाया, इन दोनों की आईडी आई 4 एंड 5 एंड उसके बाद इसकी हाइट, विड्थ अकॉर्डिंग टू रैप कंटेंट, यानी जिसका जितना कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ उसके अनुसार उसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई। और टेक्स्ट के रूप में आपको बटन दिख रहा है, जिसे मैं बटन 1 कर देती हूँ और बटन 2 कर देती हूँ। स्प्लिट कर देते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये बटन 1 और बटन 2। बटन 1 नहीं दिख रहा क्योंकि वो बटन 2 के नीचे है, तो इसीलिए अब हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा मार्जिन बटन 2 का। तो यहाँ पे हमने बटन 2 के अंदर गए और बटन 2 के अंदर हम सबसे पहले इसका मार्जिन टॉप सेट करते हैं, जो कि मैं लिख देती हूँ 30 dp। ऐसा करते ही ये बटन इसके नीचे आया, तब जाकर मुझे पता चला कि ओके, ये एक-दूसरे के नीचे थे, एक-दूसरे के ऊपर ऐसे सेट हो गए थे और वो मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन मार्जिन चेंज करने के बाद मुझे ये दिखने लगा। तो ये हमने सेट किया। अब हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा-सा लैंडस्केप मोड में देखते हैं। लैंडस्केप मोड में भी वैसा ही दिख रहा है जैसा दिख रहा था, लेकिन मार्जिन थोड़ा-सा देखिए, ये ऐसे सेट हुआ है, फर्स्ट थिंग। चलिए थोड़ा-सा और चेंज करते हैं।
इसको वापस पोर्ट्रेट रहने देते हैं। यहाँ से आप फोन एंड टैबलेट पे जाएंगे, वैसे यहाँ से आप फोन पे या फिर आप टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे, वेयरेबल डिवाइसेस पे, सब पे इसका लेआउट देख सकते हैं। खैर अभी हम फोन को टारगेट करके तो फोन और टैबलेट्स में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रीव्यू के लिए डिफरेंट साइजेस हैं, आप यहाँ से किसी को चूज करिए और उसके अनुसार भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिलेटिव लेआउट है ये आपकी स्क्रीन के अनुसार छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो कंट्रोल है वो भी चेंज हो जाएंगे, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपनी वो खुद की हाइट विड्थ जो सेट करता है, उसके अंदर जो भी कंट्रोल सेट होते हैं वो फिक्स मार्जिन के हिसाब से सेट होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन एडजस्ट नहीं हो पाते। दैट्स अ रीजन कि रिलेटिव लेआउट को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है हर स्क्रीन के हिसाब से। चलिए इसको हटाते हैं, देखते हैं कि नए जमाने का कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे काम करता है। कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत फेमस है और जब भी आप न्यू ऐप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रेंट लेआउट ही आता है। तो मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट आपका डिफॉल्ट लेआउट है, जो आप कुछ भी मतलब जब भी आएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लेआउट आपको मिलेगा। कंस्ट्रेंट लेआउट से फायदा क्या है, स्क्रीन को वापस नॉर्मल कर लेते हैं, हम लोग पिक्सल 5 ही लेते हैं। अब इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम लोग कंट्रोल रखते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम यहाँ बटन पे गए, इस बटन को मैंने उठा के यहाँ इस जगह पे रखा, आप देख सकते हैं बटन वही है, जबकि रिलेटिव लेआउट में क्या था, बटन ऊपर चला गया था। चलिए एक काम करते हैं, एक और बटन लेते हैं और उस बटन को यहाँ इस जगह पे रखते हैं। एक और बटन लेते हैं और उस बटन को भी यहाँ पे इस जगह पे रखते हैं। तो हमने इस तरह से सेट किया। अब हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे कोड में ये कैसे मैनेज हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन 6 है, ये बटन 7 है, ये बटन 8 है और इसने यहाँ पर अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट किया है। यहाँ पे ये बन चुका है, लेकिन ये एडिटर अकॉर्डिंग टू सेट हुआ है अभी, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपनी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं और साथ में ये अकॉर्डिंग टू मार्जिन भी सेट हो जाते हैं। तो ये बटन है। चलिए अभी हम कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में थोड़ा और जानेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट जब यहाँ पे आता है, आप यहाँ देखिए तो इसके चारों तरफ ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, एक्चुअली में यही वो कंस्ट्रेंट होते हैं जिसको हमने सेट किया। चलिए पहले एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा लैंडस्केप मोड पे इसको देखते हैं कि क्या ये चेंज हुए हैं। लैंडस्केप मोड पे चेंजेस आए हैं क्योंकि हाइट कम होने की वजह से इसके बटन, देखिए एक ये दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये बटन दिख रहा है 6 वाला, ये बटन दिख रहा है 7 वाला और 8 वाला बटन नीचे गायब हो गया है। चलिए वापस आते हैं पोर्ट्रेट लेवल पे, वहां पे हम बटन को सेट करते हैं। स्क्रीन भी चेंज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा है क्या। चलिए ये वाली स्क्रीन ले लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही हमने लिया स्क्रीन चौड़ी हो गई, यहाँ पे भी बटन थोड़े से चेंज हुए। तो आप सोचेंगे यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है, रिलेटिव लेआउट जैसा ही है। हाँ एक अंतर तो यह है कि वहां पे सारे कंट्रोल एक ही जगह सेट हो रहे थे, एटलीस्ट ये वैसे सेट है जैसे हमने उसे उठाया था। खैर हम इसको और सेट करते हैं। सबसे पहले आप इस बटन को उठाइए, एक काम करिए, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इस बटन को लेते हैं। इस बटन को यहाँ रखना चाहते हैं सेंटर पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे कितना है, वहां पे कितना, डोंट वरी, आप बस बटन को ऐसे उठाइए और इसको यहाँ पे लीजिए। ये देखिए सेंटर में सेट हो गया। उठा के यहाँ से लीजिए, ये कंस्ट्रेंट है, यहाँ से करिए, बटन बिल्कुल सेंटर पे सेट हो गया। अब आप इसको लैंडस्केप मोड पे लीजिए, ये सेंटर पे है। यहां तक कि आप इसको किसी भी स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सेंटर पे है। ये खासियत है कंस्ट्रेंट की। चलिए अब एक कंट्रोल और उठाते हैं। ये मैंने एक और कंट्रोल उठाया, इस कंट्रोल को, ये जो चारों तरफ आपको लाइन दिख रही है वो कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। जब मैंने इस बटन को उठाया, इस पॉइंट को उठा के इस वाले पॉइंट के साथ मैंने सेट किया और ये वाले पॉइंट से मैंने इसको नीचे किया। ओके, तो मतलब ये कि पहले मैं क्या कर रही थी, इस बटन को टॉप से मार्जिन दे रही थी, लेफ्ट से मार्जिन दे रही थी, सॉरी बॉटम से मार्जिन दिया,
जिसका मतलब है तुम दोनों मार्जिन को चेक कर लो और ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाओ। जबकि इस वाले बटन को मैंने क्या कहा कि तुम टॉप से यहाँ से इसके इस बटन के हिसाब से मार्जिन लो और इसको नीचे बॉटम से लो, यानी यहाँ और यहाँ दोनों बराबर मार्जिन रखो और इतनी दूरी में सेंटर करो। इसका मतलब ये हुआ। चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे उतनी ही दूरी इसने रखी हुई है, ये मार्जिन आपको दिख रहा है, जितनी दूरी नीचे से है उतनी दूरी ऊपर से है। लेकिन हाँ, हमने लेफ्ट और राइट का मार्जिन सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये वहीं पर है लेफ्ट में। ये तो सेंटर हो गया क्योंकि हमने इसको सेट किया था, इसको हमने लेफ्ट और राइट से सेट नहीं किया था, सिर्फ टॉप और बॉटम से सेट किया था, इसलिए ये इतना आया। अगर आपने इसे लेफ्ट और राइट से भी सेट किया होता, जैसे मैं अभी कर देती हूँ, बस ये देखिए, ये यहाँ से सेट किया, यहाँ से सेट किया, अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम इसे वापस अपने पोर्ट्रेट मोड में आते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है, इस बटन के बाद भी और यहाँ से भी। अब आप स्क्रीन का साइज चेंज करके देख लीजिए, चेंजेस हुए क्या? ओके, कोई भी स्क्रीन ले लीजिए, एक्स्ट्रा लार्ज, दैट्स इट, कोई भी स्क्रीन आप देख सकते हैं। दैट्स इट। तो आप कोई भी ले लीजिए। एक बार अगर आपने अपने बटन का कंस्ट्रेंट किसी दूसरे कंट्रोल या पैरेंट के हिसाब से सेट कर दिया, तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एक और मैं आपको लेके दिखाती हूँ, एक और बटन लेते हैं। इस बटन को आप यहाँ रखिए, मगर इस बटन को आप बिल्कुल सेट कर दीजिए इस वाले मार्जिन से और फिर इस वाले मार्जिन से, टॉप से। ओके, ये भी अब बिल्कुल सेंटर में हो गया। तो पहले हमने जब इसको लैंड में किया था, तो उस समय ये तीसरा बटन स्क्रीन से आउट हो गया था, क्योंकि वो उसकी जो लंबाई थी उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हुई थी। बराबर लैंडस्केप में ये सेट है। हाँ, देखिए फिर से ये थोड़ा इधर से आया, क्योंकि फिर से वही गलती हमने करी है कि हमने इसका टॉप मार्जिन तो सेट कर दिया था, बॉटम भी सेट कर दिया था, लेकिन लेफ्ट और राइट हम सेट नहीं करते, तो इस वजह से वो सेट नहीं होता। बट अब ये लेफ्ट और राइट से भी सेट हो चुका है। अब आप इसे पोर्ट्रेट करिए, लैंडस्केप करिए, स्क्रीन छोटी करिए, स्क्रीन बड़ी करिए, ये हर बार इसी तरीके से आएगा। यानी ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिव कंट्रोल बन चुके हैं, जो हर स्क्रीन पे आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है कंस्ट्रेंट लेआउट का। कंस्ट्रेंट लेआउट को सेट करने के और भी कई तरीके हैं, आगे बताती हूँ। वैसे धीरे धीरे हम जब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो और भी काम करते जाएंगे। खैर, अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे इस बटन को हटा देती हूँ, मान के चलिए इसको हटा दिया, तो हाँ जी, तो ये बटन हटा दिया। तो ये कंस्ट्रेंट जो है, जस्ट मिनट, एक काम करते हैं, कोड से हटा देती हूँ। ये हमारा, ओके, चलिए डिजाइन पे देखते हैं। तो ये हमारा एक बटन हट चुका है और दूसरा बटन आगे आ गया। उसका रीजन यही है कि वो अब एक दूसरे, क्योंकि वो उसको टारगेट करके बैठे थे, उसी के हिसाब से थे, वो कंट्रोल हट जाने से इन दोनों के मार्जिन चेंज हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे के साथ अपना कंस्ट्रेंट लेआउट सेट कर दिया। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। खैर, आपको इसे बिल्कुल सेंटर में करना है, राइट क्लिक करिए और आप इसको सेंटर करिए। यहाँ से वो पूछेगा कि आपको हॉरिजेंटली करना है कि वर्टिकली करना है, हॉरिजेंटली इन पैरेंट करना है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे दूसरा कोई कंटेनर लगा रखा है तो उसके अनुसार करना है। तो आप यहाँ पे इसको हॉरिजेंटली सेंटर कर दीजिए, सेंटर ये हॉरिजेंटली, डोंट वरी। यहाँ पे हम इसको वर्टिकली सेंटर भी कर रहे थे। अरे ये मार्जिन सेट है क्या, इसलिए नहीं हो रहा। हम एक नया बटन ले लेते हैं यहाँ पे और इसको कोशिश करते हैं सेट करने की। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सेट हुआ, मगर ये सेंटर इसके हिसाब से हुआ क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली इसके साथ अपना कंस्ट्रेंट सेट कर लिया। अब कंस्ट्रेंट चेंज करना है या कंस्ट्रेंट रिमूव करना है, तो उसके लिए अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कंस्ट्रेंट में जा सकते हैं, जहां से आप चेंज कर सकते हैं इसके कंस्ट्रेंट। ये धीरे धीरे आगे और आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कंस्ट्रेंट आपको तंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट करेंगे, तो आपके सारे कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएंगे। फिर तो आपके कंट्रोल आपके हिसाब से एडजस्ट होंगे, कैसे एडजस्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेट करना है, और जैसा आप रखेंगे वैसा आएगा।
अब वो स्क्रीन के अनुसार एडजस्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट आपने हटा दिए, तो अब हर कंट्रोल का मार्जिन आपको सेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप जब इस कंट्रोल पे जाकर एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कंस्ट्रेंट भी दिखा रहा है, ये कंस्ट्रेंट्स है और यहाँ से आपको क्लियर बता रहा है कि कोई कंस्ट्रेंट मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन आप मार्जिन देख सकते हैं, हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अब आपके ऑटो कंस्ट्रेंट जो क्रिएट हो रहे थे वो हट चुके हैं। पर मत हटाइए कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आपके कंट्रोल को रिस्पॉन्सिव बनाता है, इसीलिए कंस्ट्रेंट लेआउट इंपॉर्टेंट है। इन सारे बटन्स को अब हम रिमूव करते हैं। अच्छा, आप ये नोटिस करिए कि जब भी आप कंट्रोल लेते हैं, भले आप उस बटन को रिमूव कर लें, लेकिन जब नया बटन लेते हैं तो वो न्यू आईडी के साथ आता है। उसका रीजन क्या है कि आपके बटन चाहे यहाँ से रिमूव हो जाए, लेकिन उनकी एंट्री आपकी सेंट्रल पेज पे होती जाती है। कहाँ होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, लेकिन वो होती जाती है, जिसकी वजह से ये आईडी आगे बढ़ती जाती है। अब मैं एक नया कंट्रोल लूंगी तो वो उससे आगे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक नया लेआउट लेते हैं, दूसरा लेआउट देखिए। कंस्ट्रेंट लेआउट के बाद जो हमारा दूसरा लेआउट है वो है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट जिसमें हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों लेआउट सेट कर सकते हैं। लीनियर लेआउट को जरूरी नहीं कंस्ट्रेंट की रिप्लेस करिए, कंस्ट्रेंट के अंदर लीनियर लेआउट रखेंगे कि बटन हमें इस तरह से हॉरिजॉन्टली सेट करना है, यानी हमें बटन ऐसे सेट करने हैं या वर्टिकली आपको सेट करने हैं। ये दोनों काम हम लीनियर लेआउट के माध्यम से करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यदि आपको कोई डाउट आया है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के ट्राई करेंगे।